शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 32वां अध्याय सहस्त्रानीक चरित्र श्री नरसिंह भगवान का पूजन का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भरद्वाज उवाच सहस्रानीकस्य हरेरवतारांश्च सारंगिणः साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि तन्मे वद महामते। सूतवाच हन्त ते कथयिष्यामि चरितं तस्य धीमतः सहस्रानीकस्य हरेरवतारांश्च मे शृणु। सहस्रानीकोऽभिषिक्तो निजराज्ये द्विजोत्तमः पालयामास धर्मेण राज्यं सा तु नृपात्मजः। तस्य पालयतो राज्यं राजपुत्रस्य धीमतः भक्तिर्बभूव देवेशे नरसिंहे सुरोत्तमे। तं दृष्टमागतः साक्षात् विष्णुभक्तं भृगुः पुरः। तं द्रष्टुमागतः साक्षात् विष्णुभक्तं भृगुः पुरः। अर्ध्यपाद्याशनय राजा तमभ्यर्चाब्रवीदिदम्। पावितोऽहं मुनिः श्रेष्ठो साम्प्रतं तव दर्शनात् त्वद्दर्शनं पुण्यानां कलावशमिन् सुदुर्लभम्। नरसिंहं प्रतिष्ठाप्य देवदेवं सनातनम् आराधयितुमिच्छामि विधानं तत्र मे वद। अवतारान् शेषांश्च देवदेवस्य चक्रिणः श्रोतुमिच्छामि सकलांस्तान् पुण्यानपि मे वद। भृगुर्वाच शृणु भूपालपुत्रत्वं हि कश्चित् कलौ युगे हरौ भक्तिं करोत्यत्र नृसिंहे चाति भक्तिमान्। स्वभावाद्यश्च भक्तिः स्यान्नरसिंहे सुरोत्तमे तस्यारयः प्रणश्यन्ति कार्यसिद्धिश्च जायते। त्वमतीव हरेर्भक्तः पाण्डुवंशेऽपि सत्तमः तेन ते निखिलं वक्ष्ये शृणु वैस्काग्रमानसः। यः कुर्याच्छोभनं वेश्मो नरसिंहस्य भक्तिमानो सः सर्वपापनिर्मुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात्। प्रतिमां लक्षणोपेतां नरसिंहस्य कारयेत सः सर्वपापनिर्मुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रतिष्ठां नरसिंहस्य यः करोति यथा विधि निष्कामो नरशार्दूलो देहबाधात् प्रमुच्यते। नरसिंहं प्रतिष्ठाप्य यः पूजामाचरेन्नरः तस्य कामाः प्रसिद्ध्यन्ति परमं पदमाप्नुयात्। ब्रह्मादयः सुरः सर्वे विष्णुमाराध्यते पुरा स्वं स्वं पदमनुप्राप्ता केशवस्य प्रसादतः। ये ये नृपवरा राजन्मान्धात्र प्रमुखः नृपः ते ते विष्णुं समाराध्य स्वर्गलोकमितो गताः। यस्तु पूजयते नित्यं नरसिंहं सुरेश्वर सः स्वर्गमोक्षभागी स्वान्नात्र कार्याविचारणाः। तस्मादेकमना भूत्वा यावत् जीवं प्रतिज्ञया अर्चना नरसिंहस्य प्राप्स्यसे स्वाभिवाञ्छितम्। विधिवस्थापयेद्यस्तु कारयित्वा जनार्दनं नातु निर्गमनं तस्य विष्णुलोकाद् भवेन्द्रपः। ओम नमः शिवाय। नरो नृसिंहं तमनन्त विक्रमं सुरासुरैरर्चितपादपङ्कजम् संस्थाप्य भक्त्या विधिवच्च पूजयेत्
प्रयाति साक्षात् परमेश्वरम हरिम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 32वां अध्याय सहस्त्रानीक चरित्र श्री नरसिंह भगवान पूजन का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। भरद्वाज जी बोले, हे सूत जी, अब मैं आपके मुखारबिंद से सहस्त्रानीक का चरित्र और भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों की कथा सुनना चाहता हूँ। हे महामते, कृपया करके वह हमसे कहने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण भरद्वाज जी, बहुत अच्छा हुआ। अब मैं बुद्धिमान सहस्त्रानीक के चरित्र और भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न अवतारों का आपसे वर्णन करूंगा। आप उन्हें सुनने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे भरद्वाज जी, राजकुमार सहस्त्रानीक को जब उत्तम ब्राह्मणों ने उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वे धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राज्य के पालन में लगे हुए बुद्धिमान राजकुमार सहस्त्रानीक की देवेश्वर देवश्रेष्ठ भगवान नृसिंह में अनन्य भक्ति हो गई। पूर्व काल में एक बार उन भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त नरेश का दर्शन करने के लिए स्वर्ग से स्वयं भृगु जी पधारे थे। राजा ने अर्घ्य, पाद्य और आसन आदि के द्वारा भृगु जी का ससम्मान करके उनसे यह निवेदन किया, हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय मैं आपके दर्शन से पवित्र हो गया। जिन्होंने पुण्य नहीं किया है, ऐसे मनुष्य के लिए इस कलयुग में आपका दर्शन परम दुर्लभ है। मैं सनातन देवदेव भगवान नरसिंह की स्थापना करके उनकी आराधना करना चाहता हूँ। आप कृपया मुझे इसका विधान बतलाने की कृपा करें तथा मैं देवदेव श्री हरि विष्णु जी के संपूर्ण अवतारों की कथा को भी सुनना चाहता हूँ। अतः आप उन सभी पुण्यावतारों की कथा मुझसे कहने की कृपा करें। भृगु जी बोले, हे राजकुमार, सुनो, इस कलयुग में कोई भी भगवान नृसिंह के प्रति अत्यंत भक्तिभाव रखकर उनकी आराधना नहीं कर रहा है। देववर भगवान नृसिंह में जिसकी स्वभावतः भक्ति हो जाती है, उसके सारे शत्रु स्वमेव ही नष्ट हो जाते हैं और उसे प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। इस पांडु वंश में तुम ही श्रेष्ठ पुरुष और भगवान के अत्यंत भक्त हो, अतः मैं तुमसे तुम्हारी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा, उसे एकाग्रचित होकर आप सुने। भृगु जी बोले, हे राजकुमार, जो भक्तिपूर्वक भगवान श्री नृसिंह देव का सुंदर मंदिर निर्माण कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक में स्थान पाता है। जो भगवान नृसिंह की सुंदर लक्षणों से युक्त प्रतिमा बनवाता है, वह सब पापों से छूटकर भगवान श्री हरि विष्णु जी लोक के प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। हे राजकुमार, हे नरश्रेष्ठ, जो निष्काम भाव से भगवान नृसिंह देव की विधिवत प्रतिष्ठा करता है, वह दैहिक दुखों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान नृसिंह की स्थापना करके सदा उनकी पूजा करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा आदि सभी देवता पूर्व काल में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करके उनके प्रसाद से अपने अपने लोक को प्राप्त हुए थे। हे राजन, मानधाता आदि जो प्रधान नरेश हो गए हैं, वे सभी भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करके ही यहाँ से स्वर्गलोक को प्रस्थान कर किए हैं। जो सुरेश्वर भगवान श्री नृसिंह का प्रतिदिन पूजन करता है, वह स्वर्ग और मोक्ष का भागी होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भृगु जी कहते हैं, हे राजकुमार, तुम भी प्रतिज्ञा पूर्वक एक चित्त होकर जीवन पर्यंत भगवान नृसिंह जी की पूजा करते हुए अपने मनोरथ प्राप्त करोगे। हे नृप, जो भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनवाकर विधिवत उनकी स्थापना करता है, उसका विष्णु लोक से कभी निष्क्रमण नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य उन अनंत विक्रमशाली भगवान नृसिंह जी की, जिनके चरण कमलों की देवता तथा असुर दोनों ही पूजा करते हैं, विधिवत स्थापना करके भक्तिपूर्वक पूजा करे, तो वह साक्षात परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के पद को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है।
इति श्री नरसिंह पुराणे सहस्त्रानीक चरिते 32वां अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सहस्त्रानीक चरित्र के अंतर्गत 32वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम